आज का विषय है भारत का केंद्र शासित राज्य दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली इसके साथ साथ भारत की राजधानी भी है। दिल्ली का बॉर्डर दो राज्यों को टच करता है, एक तो हरियाणा को और एक उत्तर प्रदेश को। ये हमारा दिल्ली है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली में कई सारे पर्यटक स्थल एवं भारत की संसद, सुप्रीम कोर्ट, ये सभी दिल्ली में स्थित हैं। दिल्ली की सीमा हरियाणा बॉर्डर को भी टच करती है और दिल्ली की सीमा उत्तर प्रदेश बॉर्डर को भी छूती है। तो दिल्ली के बारे में आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे। दिल्ली जो है यह भारत की राजधानी है। इसके साथ साथ दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है जहाँ पर 70 विधानसभा सीटें हैं। दिल्ली के पास से प्रमुख यमुना नदी निकलती है जो कि दिल्ली के पास सटे हुए स्थान से बहते हुए जाती है। दिल्ली की राजकीय भाषा हिंदी एवं पंजाबी है। दिल्ली में दो भाषाएं मुख्य रूप से मिलती हैं, हिंदी एवं पंजाबी। दिल्ली का पुराना नाम था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ के बारे में आप महाभारत में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली का ही प्राचीन नाम था। दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जिसको जेएनयू के नाम से प्रसिद्ध है, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय जिसको इग्नू कहते हैं। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। दिल्ली में कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल हैं जैसे कि हुमायूं का मकबरा, हौज हौज खास, मुगल गार्डन जो कि राष्ट्रपति भवन में स्थित है, जंतर मंतर जहाँ पर ज़्यादातर जो धरने प्रदर्शन होते हैं दिल्ली के वो जंतर मंतर पर होते हैं, एवं जामा मस्जिद जो कि दिल्ली की प्रसिद्ध मस्जिद है, लोधी का मकबरा, राजघाट और विजय घाट, शांतिवन, लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार जो कि सबसे ऊंची मीनार है, एवं अलाई दरवाज़ा जो कि सबसे बड़ा दरवाज़ा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है पर्यटक स्थल दिल्ली में स्थित हैं। इसके साथ साथ दिल्ली में तो टोटल 7 लोकसभा सीटें हैं। 7 लोकसभा सीटें हैं और इस बार की जो सातों सीटें थीं वो उन पर जो है बीजेपी ने विजय प्राप्त की थी। भारतीय जनता पार्टी ने सातों जो है लोकसभा सीटें जीती थी। दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। टोटल 3 सीटें हैं। इन तीनों सीटों पर वर्तमान में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार निर्वाचित हैं। तो 3 सीटें हैं राज्यसभा की और 7 सीटें हैं लोकसभा की। लोकसभा की सीटों पर अभी सन 2020 में ही चुनाव हुआ था, सन 2019 में लोकसभा की सीटों पर, और उन जो है राज्यसभा की सीटें भी अभी जल्द में ही सन 2019 में चुनी गई थी, जो तीनों सीटें जो है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को प्राप्त हुई थी। विधानसभा सीट जो है दिल्ली में टोटल 70 विधानसभा सीटें हैं और दिल्ली के वर्तमान जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं एवं दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल जी हैं। तो विधानसभा सीटें टोटल 70 सीटें हैं जिनमें कि आम आदमी पार्टी को बहुमत की सरकार है, जिसने कि 70 में अधिकतम सीटें जीत कर बहुमत से उसकी सरकार दिल्ली में जो है दूसरी बार सरकार बनाई है। अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं केंद्र शासित राज्य दिल्ली के। दिल्ली का जो राजकीय पशु है उसका नाम है नीलगाय। दिल्ली की राजकीय पक्षी है गौरैया जिसको स्पैरो कहते हैं। तो गौरैया जो है दिल्ली का राजकीय पक्षी है एवं नीलगाय दिल्ली का राजकीय पशु है। दिल्ली के बारे में कुछ ऐतिहासिक बातें जिससे कि दिल्ली का इतिहास जुड़ा हुआ है। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे ब्रह्म प्रकाश। ब्रह्म प्रकाश जी पहले मुख्यमंत्री थे दिल्ली के। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुषमा स्वराज जी, जिनका जो कि भारत की विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं और जिनका भी कुछ वर्षों पहले ही उनका निधन हुआ था। तो श्रीमती सुषमा स्वराज जी दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा 69वें संविधान संशोधन सन 1991 में दिया गया था। दिल्ली में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण 1936 ईस्वी में हुआ था, जबकि 1959 ईस्वी में जो है दूरदर्शन का पहला प्रसारण दिल्ली से शुरू हुआ था। दिल्ली में सर्वप्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में हुआ था। ये संसार के सर्वप्रथम एशियाई खेल थे जो भारत में खेले गए थे। दिल्ली में यमुना जो है पाला ग्राम से प्रवेश करती है। पाला नामक ग्राम से जो है यमुना नदी दिल्ली में प्रवेश करती है।
दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 1 नवंबर सन 1956 ईस्वी को दिया गया था। 1 नवंबर सन 1956 को दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त करती है। दिल्ली की भौगोलिक स्थिति त्रिभुजाकार है। एक त्रिभुज के आकार में दिल्ली की भौगोलिक स्थिति है। तो ये थी दिल्ली से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगले वीडियो में हम जो है भारत के अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में एक एक कर उनको समझेंगे, उनके इतिहास, उनके वर्तमान एवं उनके बारे में डिटेल से जानकारी जानेंगे और जो है मैप पर उनकी लोकेशन कहाँ पर स्थित है और कितने राज्यों के बॉर्डर उसको टच करते हैं और वहाँ के लोकगीत, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की जनजातियाँ, वहाँ की नदियाँ एवं वहाँ का फोक डांस और बहुत सारी चीज़ें जो कि राज्यों के स्टेट एग्ज़ाम में या राज्यों से जुड़े हुए प्रश्नों प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड प्रश्नों पर हम चर्चा भी करेंगे और राज्य विशेष कोई जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे जो है अगले राज्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।